दुनिया में एक ऐसी सीढ़ी यानी लैडर भी है जो काफी सालों से ऐसे ही खड़ी है और दुनिया में किसी भी शख्स को उसे उसकी जगह से हटाने की इजाजत नहीं है और ना ही कोई शख्स ऐसा करने की जरूरत करेगा। वो सीढ़ी दरअसल यरूशलेम में है। ऐसा नहीं है कि इस सीढ़ी को मूव करना आपके बस की बात नहीं, बल्कि आप लीगली ऐसा नहीं कर सकते और अगर आपने ऐसा किया तो इससे बहुत बड़ी जंग या फसाद शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों है आखिर? इसका जवाब है हिस्ट्री, ह्यूमन नेचर और रिलीजन। ये सीढ़ी दरअसल यरूशलेम के पुराने शहर में होली सेपल्कर की चर्च के मेन एंट्रेंस के ऊपर इस खिड़की के बिल्कुल नीचे इस किनारे पर टिकी हुई है। चर्च की बिल्डिंग बहुत पुरानी है और ये 4th सेंचुरी की है और ये चर्च दरअसल ईसाइयों के 2 मुकद्दस तरीन मकामात का घर है। एक वो जगह जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था और एक वो जगह जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। इन 2 वजूहात की बिना पर चर्च ऑफ होली सेपल्कर को बहुत से ईसाई फिरकों यानी सेक्ट्स की जानिब से एहतराम की नजर से देखा जाता है और ये सारे फिरके ही इस चर्च की मलकियत के दावेदार हैं। चर्च का कंट्रोल इस वक्त 6 ईसाई ग्रुप्स यानी फिरकों के पास मौजूद है जो इसे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग एग्रीमेंट के तहत कंट्रोल करते हैं। ये एग्रीमेंट तकरीबन 160 साल पहले हुआ था। जो ईसाई ग्रुप्स इसे कंट्रोल करते हैं इनमें ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, अर्मीनियन अपोस्टोलिक, रोमन कैथोलिक, कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स, सीरियक ऑर्थोडॉक्स और इथोपियन ऑर्थोडॉक्स की चर्चेस शामिल हैं। चर्च को कंट्रोल करने का ये एग्रीमेंट दरअसल साल 1757 में हुआ था। उस वक्त यरूशलेम पर ऑटोमन्स या उस्मानियों की हुकूमत थी। उस वक्त के सुल्तान ने ऐलान किया था कि शहर की जो मुकद्दस जगह हैं वो अपने करंट ओनर्स के पास ही रहेंगी। क्योंकि होली सेपल्कर बहुत से ग्रुप्स के कंट्रोल में था तो इनके दरमियान एक एग्रीमेंट किया गया था। इस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि चर्च का कुछ भी सारे 6 ग्रुपों की मर्जी के बगैर बदला नहीं जाएगा और तब से ही ये एग्रीमेंट आज तक फॉलो होता चला आ रहा है। लेकिन इस एग्रीमेंट का एक नुकसान ये हुआ कि इस चर्च की जरूरी रेनोवेशंस और डेकोरेशंस भी सिर्फ इसी वजह से नहीं की जाती कि सारे ग्रुप्स इस पर एक वक्त में एग्री नहीं करते और यही वजह है कि एक लैडर यहाँ चर्च के दरवाजे के ऊपर खिड़की के बाहर अब भी मौजूद है। क्योंकि जब एग्रीमेंट हुआ था तो ये लैडर उस वक्त वहाँ मौजूद थी और एग्रीमेंट के बाद चर्च की किसी भी चीज को उसकी जगह से हिलाया या बदला नहीं जा सकता था। इसीलिए ये लैडर आज तक यहाँ खड़ी है। दरअसल इस एग्रीमेंट की क्लॉजेज में साफ लिखा है कि अगर चर्च के किसी भी फर्नीचर को किसी भी ग्रुप के अप्रूवल के बगैर उसकी जगह से हटाया गया तो उनके दरमियान लड़ाई हो सकती है, जैसा कि 2002 में हुआ था। दरअसल हुआ ही था कि इजिप्शियन ग्रुप का एक बंदा चर्च की छत पर कुर्सी रखकर बैठा हुआ था। दरअसल वो मोंक जिस कुर्सी पर बैठा हुआ था इसने इसे थोड़ा सा साए में करने के लिए 20 सेंटीमीटर से भी कम उस कुर्सी को थोड़ा सा मूव कर दिया था। क्योंकि वो कुर्सी इन 6 ग्रुप्स की मलकियत थी और उस मूक ने उस कुर्सी को बाकी 5 ग्रुप्स की मर्जी के बगैर मूव किया था, जो कि उस 1757 वाले एग्रीमेंट को वायलेट कर रहा था। तो इस वजह से एक फसाद शुरू हो जाता है। इस फसाद में इस ग्रुप के तकरीबन 1 दर्जन लोग जख्मी हो जाते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट दोबारा 2008 में हुआ जब अर्मीनियन ग्रुप्स के ईसाइयों की सेरेमनी चल रही थी और इसमें ग्रीक लोगों को आने से रोक दिया जाता है। एज ए रिजल्ट ग्रीक्स ने इस सेरेमनी को होने से रोक दिया, जिसकी वजह से एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई को खत्म करवाने के लिए इजरायली रॉयल पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस 2 मोब्स को अपने साथ अरेस्ट करके ले जाती है। ये 2 वाकयात तो ऐसे हैं जो कि बड़े हैं। इसके अलावा भी बहुत बार बहुत मामूली चीजों पर यहाँ झगड़े होते रहे और इसी सीक्वल का एक पार्ट ये लैडर है जिसे किसी को हिलाने की इजाजत नहीं है। कोई भी नहीं जानता कि ये सीढ़ी वहाँ कब और कैसे पहुंची, लेकिन ज्यादातर लोग बस ये जानते हैं कि एक शख्स तकरीबन 300 साल पहले वहाँ रिपेयरिंग का कुछ काम कर रहा था और इसने इसे वहीं छोड़ दिया था। इस लैडर को इस चर्च की 1728 में ली गई इस पिक्चर में भी देखा जा सकता है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि वो बंदा जिसने इस लैडर को वहाँ रिपेयरिंग के लिए रखा था उसका ताल्लुक कौन से ग्रुप से है। क्योंकि वो बंदा किसी भी ग्रुप का हो सकता है, इसलिए बहुत से लोग इस सीढ़ी को उन तमाम 6 ग्रुप्स की मलकियत समझते हैं और यही वजह है कि इसे मूव करने के लिए इन तमाम 6 ग्रुप्स का अप्रूवल लेना जरूरी है, which won't be happening anytime soon। ये सीढ़ी दरअसल क्रिश्चियन रिलीजन में बहुत से फिरकों के लिए एक सिंबल बन गई है। वैसे तो ये लैडर इमूवेबल है, यानी इसे इसकी जगह से हिलाया नहीं जा सकता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे 2 बार इसकी जगह से हिलाया गया है। पहली बार 1981 में इसे एक प्रैंकस्टर ने मूव करने की कोशिश की, लेकिन इसे जल्द ही इजरायली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। और फिर दूसरी बार 1997 में एक आदमी इस सीढ़ी को चुराकर कुछ हफ्तों के लिए गायब हो गया। इसकी वजह से रिलीजियस कम्युनिटीज के दरमियान टेंशन बहुत बढ़ गई थी एज एक्सपेक्टेड। लेकिन इस चोर को ये देखकर बहुत बुरा फील होता है और फिर कुछ दिनों बाद वो इस सीढ़ी को वापस इसकी जगह लाकर खड़ा कर देता है। आखिरी बार इस सीढ़ी को 2009 में मूव किया गया था, वो भी टेम्परेरीली उस जगह की सफाई करने के लिए। जैसा कि मैंने वीडियो के बिल्कुल शुरू में ही बता दिया था कि इस सीढ़ी को मूव करने से आपको फिजिकली तो कोई चीज नहीं रोक सकती, लेकिन कोई ये उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक कि उसे पुलिस से मिलने का शौक ना हो या फिर उन 6 ग्रुप्स के हाथों मुक्के खाने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यहाँ क्लिक करके आप मेरी सिम्पसन्स वाली वीडियो भी देख सकते हैं और अगर आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी समझने में इंटरेस्ट है तो यहाँ इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।